अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोगों की सीरीज स्टार्ट की हुई है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की 7वां चैप्टर है ऑर्गेनिक का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ। इसका जो हमारे पास आज वीडियो है वो वीडियो नंबर 2 है, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो 7 है हमारे पास। इस वीडियो में हम जो 3 है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो 4 रह जाएंगे उस वीडियो नंबर 3 में बात करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पहला जो फीचर है वो है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पहला फीचर है वो क्या है? पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। अब इसको हम स्टडी करते हैं कि क्या है। तो कार्बन इज प्रेजेंट इन द ग्रुप 4th A ऑफ periodic टेबल। कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकेज विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स। दिस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। अब इसको हम देख समझते हैं ये क्या लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक ऑलमोस्ट 60 मिलियन से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। यानी कितने ज़्यादा, तो जब भी कोई चीज़ मेजोरिटी में हो जाती है तो उसको हम निशानदही कर देते हैं। ओके, कोई ना कोई उसमें खसूसियत मौजूद होती है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में खसूसियत वो है कि उसकी कैटिनेशन है। कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन ये है कि ज़्यादातर मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो कार्बन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। और जो कार्बन है ये चेन फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि स्ट्रेट फॉर्म में भी हो सकती है, चेन फॉर्म में भी हो सकती है, रिंग फॉर्म में भी हो सकती है। दोबारा अगेन सुन लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा मकदार में है और ऑर्गेनिक जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। और जो कार्बन होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिले जुले होते हैं और वो स्ट्रेट फॉर्म में भी हो सकते हैं, चेन फॉर्म में भी हो सकते हैं, रिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसका ये मतलब होता है। ओके, दिस यानी कि जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक दूसरे के साथ लिंक होता है, लिंकिंग ऑफ विद अदर कार्बन एटम। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि देखिए ये भी कार्बन है, ये हमारे पास ये तीनों क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसमें देखें ये कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन के साथ अटैच है। ओके, तो ये इसमें देखें एक दूसरे का दूसरा तीसरे के साथ अटैच है। इसी तरह ये देखें ये स्ट्रेट फॉर्म है, चेन फॉर्म है या रिंग फॉर्म है। ओके, ये है कि मैं स्ट्रेट फॉर्म में भी हो सकती हैं, चेन को जिधर मर्जी घुमा रखी जिस मर्जी स्ट्रक्चर में ले जाऊँ वहाँ अपनी मर्जी होती है। रिंग फॉर्म में यानी क्लोज फॉर्म में भी हो सकते हैं। ओके, कार्बन आल्सो फॉर्म स्टेबल सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विद अदर एटम लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब ये देखें, अच्छा ये भी पहले स्टडी कर लें। ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ वेरियस शेप्स साइजेस एंड स्ट्रक्चर। दीज आर मिलियंस देर आर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स अननोन एट प्रेजेंट। यानी कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑलमोस्ट 60 मिलियन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो दरियाफ्त हो चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन है इसकी प्रॉपर्टी है, दूसरे अल्फाज में मैं ये कह लूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खासियत है, खसूसियत है, प्रॉपर्टी है, उसकी इनकी क्वालिटी है कि वो एक नहीं बल्कि डबल नहीं बल्कि ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड भी बनाने की सलाहियत रखते हैं। कार्बन 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 के साथ, या फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ, या कार्बन नाइट्रोजन के साथ, या कार्बन सल्फर के साथ, जो सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक फीचर है। ओके हो गया। ये एग्जांपल दी गई है, आप देख सकते हैं बआसानी। या इसको मैं चलो आप लोगों की आसानी के लिए, यानी कि जो कार्बन है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी, इसी तरह कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ओके, इसी तरह जब कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। अब जो इसका सेकंड फीचर है वो है नॉन आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिस तरह हमें नाम से ही शो हो रहा है कि नॉन आयोनिक कैरेक्टर, यानी कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी जो नेचर होती है वो नॉन आयोनिक होती हैं। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि डिटेल में क्या है। ये देखें लिखा हुआ है, कार्बन मेक्स बॉन्ड्स विद other elements by sharing of electrons, so organic compounds are generally covalent in nature, they do not give all ionic reactions। अब इसका जो अगर मतलब देखें कि अगर एक एटम, ये एटम है और एक ये एटम है,
अगर ये एटम इस एटम को या ये एटम इस एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो हम कहेंगे जो ये बॉन्ड होगा ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। ओके। और अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ आयंस की फॉर्म में, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो NaCl होता है, ये क्या होता है? Na+Cl। ये पॉजिटिव नेचर में है, ये नेगेटिव नेचर में है। जब इन दोनों को इकट्ठा करते हो ये बन जाता है और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब भी कोई रिएक्शन आयंस की वजह से बनता है तो उस रिएक्शन को हम आयोनिक रिएक्शन कहते हैं। चूँकि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बन रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ओके हो गया? जिस तरह लिखा हुआ है कि सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली कोवलेंट इन नेचर, दे डू नॉट गिव आयोनिक रिएक्शन। जाहिर बात, अगर वो नेचर में कोवलेंट है तो वो आयोनिक रिएक्शन तो नहीं ना देंगे, आयोनिक कंपाउंड्स या आयोनिक रिएक्शन देते हैं। इसी तरह जो कोवलेंट रिएक्शंस होते हैं, वो कोवलेंट जो बॉन्ड्स होते हैं वो ही कोवलेंट रिएक्शन देते हैं। ये थी हमारे पास सेकंड आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो हमारे पास थर्ड है वो है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अब इसको स्टडी करते हैं। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिसेंबल इन द प्रॉपर्टीज विद ईच अदर। द सेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज होमोलॉगस सीरीज। हम यानी कि हम पहले मैं बता चुका हूँ कि ऑलमोस्ट 60 मिलियन, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑर्गेनिक जो हमारे पास कंपाउंड अब दरियाफ्त हो चुके हैं। तो हम जानते हैं कि जो अक्सरियत जहाँ हो जाती है तो उनकी पहचान के लिए, उनको इजीली स्टडी करने के लिए, उनके प्रॉपर्टीज़ को इजीली स्टडी करने के लिए हमको क्लासीफाई कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो मौजूदा है वो ऑलमोस्ट 22 करोड़ जो आबादी है। ओके। तो 22 करोड़ में जो हमारे पास प्रोविंसेस है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित बल्तिस्तान है। इस तरह में जो हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर अल्लाह खैर करे वो भी आज़ाद हो, आमीन। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल है। ये आज़ाद कश्मीर जो एक अलहदा है, तो ये इन तमाम पुश्तों पर जो पाकिस्तान मुश्तमिल है। तो पंजाब की जो कल्चर है वो अलहदा है, सिंध का अलहदा है, बलूचिस्तान का अलहदा है, खैबर पख्तूनख्वा का अलहदा है, गिलगित बल्तिस्तान का अलहदा है। ओके। तो एक पहचान बन चुकी है। जब भी खैबर पख्तूनख्वा का बंदा हमारे सामने आता है, उसकी बोल उठने बैठने से, चलने फिरने से, उसके चाल चलन से, कपड़े पहनने के अंदाज से हम जो पहने होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वहाँ से है, ये वहाँ से है, ये वहाँ से, ये पंजाब का, ये सिंध का है, ये खैबर पख्तूनख्वा है। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हम एक क्लासिफिकेशन कर देते हैं, और जो मेन क्लासिफिकेशन होता है उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़ का नाम देते हैं। अब ये चीज़ क्या है देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स विच आर स्ट्रक्चरली अलाइक एंड हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज in a homologous series, two successive members of the group differ from each other by a CH2 group or a mass of 14 AMU। अब इसका मतलब क्या है कि मतलब ये है कि जो होमोलोगस सीरीज़ है इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है। इसके अलावा इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है, इनका जो फार्मूला होता है वो सेम होता है। यानी कि होमोलोगस सीरीज़ में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनके एलिमेंट सेम होते हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, फार्मूला सेम होता है, और वो डाइफर करते हैं विद CH2 के लिहाज से। डन हो गया। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है, अल्केन्स है, अल्कोहल्स है, एल्डिहाइड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड ETC। यानी कि जो हमारे पास होमोलोगस सीरीज जो फर्स्ट एग्जांपल वो हमारे पास अल्कीन्स है। जब भी हमारे सामने अल्केन का नाम आता है तो हमारे जहनों में फौरी तौर पर ये चीज़ आ जाती है कि जो अल्केन होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। इसी तरह जब भी हमारे पास अल्कोहल का नाम आ जाए तो हम जानते हैं कि अल्कोहल में OH ग्रुप आ जाता है। तो ये एक पहचान बन चुकी है, एक पहचान बन चुकी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन का तो हम कहेंगे ये अल्कीन है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाला कंपोनेंट आ जाए तो हम कहते हैं ये अल्कोहल है। तो अगर किसी में एल्डिहाइड वाला आ जाए और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला तो हम कहते हैं ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप है। इसी तरह इसकी और एग्जांपल है चार, तो ये है अल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा साइक्लो अल्केन भी है। साइक्लो अल्केन, अल्केन नहीं साइक्लो अल्केन। यानी कि जो अल्केन का जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है
H2N+2 होता है, लेकिन जो साइक्लो अल्केन का जो जनरल फार्म होता है वो हमारे पास होता है CnH2n होता है। ये साइक्लो अल्केन का है, ये ओनली अल्केन का फार्मूला होता है। ये एग्जाम्पल थी होमोलॉगस सीरीज़ की। तो यही आज का मेरा सा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी जो अदर फर्दर जो फीचर्स होगी उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।